हेलो नमस्कार। मैं प्रवीण भाटी आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय प्रवीण भाटी मैम पर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितना जल्दी आप इसे सब्सक्रिप्शन करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होंगे, उतना जल्दी ही हम लाइव मिलेंगे और हम अपनी थ्योरी की क्लासेस को स्टार्ट कर सकेंगे। थ्योरी और क्वेश्चंस जो होंगे वो लाइव हो पाएंगे। चलिए, आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपका रहेगा वायरस जनित रोग। क्या रहने वाला है? वायरस जनित रोग। डिजीज से आपको क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में जरूर मिलता है। बायो से जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको डिजीज का एक क्वेश्चन जरूर मिलता है देखने के लिए। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं किसकी? वायरस जनित रोग की। अब जब हम वायरस की बात करते हैं ना, तो वायरस, देखो वायरस के कुछ फैक्ट बताती हूँ आपको कि जो वायरस होता है ना, वो क्या होता है? सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होता है। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि वायरस जब सजीव से बाहर होता है, यानी कि जब तक वो सजीव के कांटेक्ट में नहीं आता है, तब तक वो कौन सी अवस्था में रहता है? निर्जीव अवस्था के अंदर रहता है। यानी कि कौन सी अवस्था में रहेगा? क्रिस्टल फॉर्म की तरह वो रहता है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स में रहता है। पर जैसे ही वो क्या करता है? सजीव के कांटेक्ट में आता है, तो क्या कर देता है? वृद्धि करना, गुणन करना प्रारंभ कर देता है। अपनी प्रतिकृति यानी बहुत सारी कॉपीज बना लेता है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल है कोरोना। कोविड-19 हुआ, सबने मास्क को पहना। अब मास्क को पहनने की वजह क्या थी? क्योंकि मुंह से और नाक से, आपके मुंह के और नाक से क्या कर सकता था? वायरस अंदर जाता, इन्फेक्ट करता और अपना गुणन प्रारंभ कर रहा था, है ना, अपने नंबर्स को इंक्रीज कर रहा था। तो उससे बचने के लिए किसको यूज किया गया? मास्क को यूज किया गया। क्योंकि कोरोना जब तक लिविंग के कांटेक्ट में नहीं आ रहा था, तब तक वो कौन सी फॉर्म में था? क्रिस्टल फॉर्म के अंदर था। तो चलिए, वायरस जनित रोग की हम बात कर रहे हैं। वायरस जो शब्द है वो एक लेटिन वर्ड कौन सा है? वायोस। वायोस लेटिन वर्ड। वायरस जो शब्द है वो एक लेटिन भाषा के शब्द वायोस से बना है, जिसका अर्थ होता है विष, यानी कि पॉइजन। पॉइजन होता है। और फादर ऑफ वायरोलॉजी किसको कहते हैं? इवानोवस्की, है ना। देखो, वायरोलॉजी क्या होती है? जिसमें वायरस की स्टडी की जाती है, उसे क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी, है ना। तो हम ये भी याद रखेंगे कि वायरस की जो खोज का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? इवानोवस्की को जाता है। इवानोवस्की को जाता है। चलिए, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ डिजीज की। तो देखिए, आपकी जो डिजीज है वो कौन कौन सी रहने वाली है। देखो, फर्स्ट है बड़ी माता, जिसको क्या कहा जाता है? स्मॉल पॉक्स, यानी कि चेचक, जिसका भारत से उन्मूलन हो चुका है। क्या हो चुका है? भारत से उन्मूलन हो चुका है। देखो, पहले वाले टाइम के अगर कुछ लोग आपको देखने के लिए मिले होंगे तो उनके फेस पर आपको क्या मिलेंगे? गड्ढे मिलेंगे, क्योंकि इनके जो फफोले थे ना, वो फफोले बनने के बाद में क्या हो जाते थे? फूटने के बाद निशान रह जाता था। ठीक है, तो स्किन के ऊपर गड्ढे गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती थी। तो ये कौन सी डिजीज थी? चेचक कौन सी डिजीज थी? वायरल डिजीज थी। किससे होती है? कौन से वायरस से होती है? वेरियोला वायरस। तो एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, डिजीज का नाम और किससे होती है। तो वेरियोला वायरस। सेकंड है आपका छोटी माता यानी चिकन पॉक्स। किससे होता है? वेरिसेला जोस्टर से। किससे होता है? वेरिसेला जोस्टर से। डेंगू किससे होता है? डेंगू वायरस से होता है। नेक्स्ट है पोलियो, जो होता है वो कौन से वायरस से होता है? एंटीरो वायरस। किससे होता है? एंटीरो वायरस से होता है। नेक्स्ट है आपका मम्प्स। मम्प्स जो है उसे क्या कहा जाता है? गलसुआ रोग कहा जाता है। किससे होता है? पैरामिक्सो वायरस से। किसके द्वारा होता है? पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका रहेगा मीजल्स। मीजल्स को क्या कहते हैं? खसरा भी कहते हैं, रूबियोला भी कहा जाता है। तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। आंसर आपका क्या रहेगा? रूबियोला वायरस। क्या रहेगा भाई? रूबियोला वायरस। आर जो है आपका यानी कि रूबेला। रूबेला को बोलते हैं जर्मन खसरा। और ये किससे होता है? रूबेला वायरस। और ये जो तीनों है ना, इनको बोला जा इनके लिए टीका यूज किया जाता है एमएमआर का। किसका किया जाता है? एमएमआर की वैक्सीन, यानी कि आपके मम्स, मीजल्स और रूबेला का वैक्सीन जो है वो यहाँ पर यूज किया जाता है तीनों बीमारियों के लिए। हर्पिस जो आपका रहता है वो कौन से वायरस से होता है? नाम से ही है, देखिए काफी, तो हर्पिस वायरस के द्वारा होता है। एड्स की बात करते हैं तो सबको पता है, एड्स यानी एचआईवी से होने वाली डिजीज है। एचआईवी क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज होती है। नेक्स्ट आपका है रेबीज। रेबीज को जल भित्ति यानी कि हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। ये होता है रेबिडो वायरस। किसके द्वारा होता है? रेबिडो। रेबिडो
रेबिडो वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रेबिडो वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस जो होता है वो किसके द्वारा होता है भाई? हिपेटाइटिस वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो होती है मस्तिष्क आवरण से संबंधित बीमारी है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी है। इसमें मस्तिष्क के जो आवरण है यानी कि डैप का मतलब ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पायरेनोइड, है ना, ये तीनों जो है ये क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं। और ये डिजीज होने के बाद मनुष्य जो है उसकी याददाश्त कमजोर होने लग जाती है। तो ये किस वायरस के द्वारा होता है? आपके मेनिंजाइटिस वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? मेनिंजाइटिस वायरस के द्वारा ये आपकी डिजीज होती है, वायरस। तो ये कुछ डिजीज है जो आपको ध्यान रखनी है। अगली जो हम क्लास में मिलेंगे उसमें बैक्टीरियल है, प्रोटोजोआ, बाकी डिजीज में आपके लिए लेके आऊंगी। तो आज की क्लास के लिए इनफ है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।